हेलो नमस्कार बच्चों, मैं घनश्याम शर्मा जेएमडी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित और मेरी पढ़ाई को निरंतर कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में अपन ने 1.4 से स्टार्ट कर दी थी और 1.4 के अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों, उन सभी को कंप्लीट कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास वही 1.4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने किया था मेरे प्यारे बच्चों, उसी का दूसरा जो प्रश्न है, उन्हीं प्रश्नों को अपने को करना है। लेकिन उनमें से उन प्रश्नों को करना था कि जो हमारे पास क्या थे, शांत आवर्ती वाले थे। प्रश्न क्या बोला गया है, देखो ऊपर दिए गए प्रश्न में, ऊपर दिए गए प्रश्न से मतलब है पहला प्रश्न वाला, ध्यान से रखना इस बात को। उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो क्या है, शांत है। अब जो शांत वाले थे ना, मैंने उनको आपके सामने यहां पर बोर्ड पर रख दिया। इनका दशमलव प्रसार अपने को क्या करना है, लिखना है। मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था कि शांत और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कैसे पहचान करते हैं। आपको जो हमारे पास हर दिया जाता है, उस हर के अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं। उस अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा अगर कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है तो वो शांत आवर्ती वाला होता है, और अगर होता है तो अशांत आवर्ती वाला होता है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अपने को भी इनका दशमलव प्रसार बनाना है। अब दशमलव प्रसार पिछले सवाल में तो अपने को केवल पहचान करनी थी कि कौन सा शांत है कौन सा शांत है, लेकिन इस बार क्या कर रहा है कि उस दशमलव प्रसार को लिखवा रहा है अपने से कि शांत आवर्ती है तो उसका दशमलव प्रसार लिखना है। अब दशमलव प्रसार लिख लेकर अपने को, हमने आपको क्या बताया था कि उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। और उस अभाज्य गुणनखंड में 2 और क्या लेते हैं अपन, 5 लेते हैं, ठीक है ना। 2 और 5 लेते हैं तो अपने को जो हर होता है ना, उस हर में अपने को 2 और 5 के रूप में किसी ना किसी तरीके से संख्या बनानी है। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल समझने की कोशिश करना। मेरे पास ये है 13/3125। 13 बटा क्या है, 3125। अपने आपको बताया था कि पी का जो मान होगा वो कितना होगा, इसमें 13 होगा, और जो क्यू का मान होगा वो कितना होगा, 3125। मैंने आपको यह भी बताया था कि जो 3125 होता है, इस 3125 के अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और ये क्या क्या आता है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 हम 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, और 625 को 5 से करूंगा तो 3125। यानी कि जो हर में मेरे पास जो संख्या आएगी प्यारे बच्चों, जो हर में मेरे पास संख्या आएगी वो क्या आएगी, 5 की पावर 5 आएगा। 5 की पावर क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा यहां पर, 13 बटा में 5 की पावर 5। बात क्लियर हो रही है? 13 बटा में 5 की पावर क्या लिखूंगा, 5। लेकिन मैंने आपको बताया कि हमें यहां दशमलव प्रसार चाहिए। दशमलव प्रसार चाहिए मेरे लाडलो, तो मुझे हर में कैसे ना कैसे करके 10 बनाना है। हर में मुझे कैसे ना कैसे क्या करना है, 10 बनाना है। अब 10 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, अच्छा 10 कब बनेगा, मैं आपसे बोलूं कि ये 5 है मेरे पास, ध्यान सुनना, ये 5 है मेरे पास। मैं कहूं कि 5 का 10 कैसे बना सकते हो आप, 5 का 10 कैसे बना सकते हो आप? क्या कहोगे, सर ये तो 5 जोड़ दो इसमें। बात समझ में आ रही है? या आप इसको 5 से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो यहां पर आपको जोड़ना संभव है क्या? जोड़ना संभव नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। तो आपको अगर मैं कहूंगा कि इसको 2 से गुणा कर दूंगा तो बोलो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि मैंने आपको सिखा रखा है कि जो हर होता है हमारे पास, उस हर को अपने को 2 और 5 की घात के रूप में बनाना है अपने को किसी भी तरीके से। क्लियर है? तो मैं यहां पर क्या करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा गुणा कितने से करेंगे इसको, 2 से। 2 से तो गुणा करेंगे, लेकिन 5 पर कितनी पावर है, 5 पावर है। कई बार हमें 2 मिलेगा 5 नहीं मिलेगा, हमारे यहां पर 5 मिल गया तो 2 नहीं मिला, 2 मिल जाएगा तो 5 नहीं मिलेगा, हमें उसको साथ में लेकर के चलना है। तो प्यारे लाडलो, यहां 5 की पावर 5 देते हैं, 2 की पावर 5 से नीचे भी गुणा कर दो, और 2 की पावर 5 से आप क्या कर दो, ऊपर भी गुणा कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोबारा से ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं आपको। यहां पर आप यहां पर लिख सकते हो, यहां पर लिख सकते हो, हर में 10 की घात बनाने के लिए अंश है हर को, या फिर ऐसे लिख लो, बनाने के लिए 2 की पावर 5 से गुणा व 2 की पावर 5 से गुणा व भाग करने पर प्यारे बच्चों क्या बनेगा, ये 13 गुणा में 2 की पावर 5 गुणा कर दिया, और 5 की पावर 5, और इसमें भाग दे दिया मैंने 2 की पावर किसका, 5 का। मुझे बताना मेरे लाडलों, यहां पर हो गया 13, 2 की पावर 5 का मतलब होता है बच्चों 2 को 5 बार गुणा करेंगे। कैसे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो बताना यह बन गया कितना मेरे पास, 32। और बटा में देखो यहां पर मैं इसको ये लिख सकता हूं कि 5 गुणा 2, इस पूरे की होल पावर कितनी, 5। समझ में आ रही है? क्योंकि अगर अपन यहां पर गुणा करते हैं, घात अगर समान होती है तो दोनों संख्याओं को गुणा करके होल पावर में अपन उस घात को एक बार लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको आगे हल करना चाहूं तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर क्या करना पड़ेगा अपने को, यहां पर 13 को आप गुणा कर दो 32 से,
मुझे पता है कि यहां पर 32 दूना 64 हो गया और 32 दिया कितना हो गया 96, 6 4 32 से कम 32 और 4 कितना आ गया 36। बात समझ में आ रही है? सॉरी 32 से कम 32 और 9, 32 और 9 कितना हो जाएगा हमारा यहां पर 41। कितना हो जाएगा 41। और बटा में देखना यहां पर 10 की पावर 5 हो जाएगा। बोलो 5 दूनी 10 था, 10 की पावर 5 यानी कि 10 को कितनी बार गुणा करूंगा 5 बार। अगर 10 को 5 बार गुणा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो उस पर कितनी जीरो लगेंगी 5 जीरो लगेंगी, यानी कि 416 बटा में 1 2 3 4 5। क्लियर है? अब दशमलव प्रसार बनाना है तो जितनी नीचे शून्य होती हैं उतने ही अंक छोड़कर अपने को ऊपर क्या लगाने हैं दशमलव लगाने हैं। प्यारे लाडलो नीचे कितनी शून्य है 5 शून्य है सर, तो ऊपर 5 अंक छोड़ करके दशमलव लगाना है। कैसे लगाना है 6 1 4 कितने अंक आ गए 3 अंक आ गए। 2 अंकों की कमी है तो 2 अंकों की कमी कौन पूरी करेगा 0, तो यहां लगा दो क्या दशमलव, यानी कि 0.0041 यानी कि 0.0416 हमारा क्या होगा इसका दशमलव प्रसार होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं यहां पर कि जो हमारे पास जो हर होता था, जो क्यू का मान होता था, उसके अपन अभाज्य गुणनखंड करते थे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमारे पास हर में 10 की घात बनाने के लिए हम क्या करते हैं यहां पर जितनी जिस चीज की कमी होती है उसी के अनुसार अपन को उसको गुणा और क्या कर लेना है भाग कर लेना है। क्लियर है? चलिएगा जैसे कि मान लीजिए 17/8 है, ध्यान समझना, इसको समझो। यहां पर सेकंड प्रश्न हमारा क्या है 17/8। हमने आपको क्या सिखाया था कि जो ये 8 होता है 8 यानी ये क्या है 8 क्यू है, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे मेरे लाडलो 2 गुणा 2 यानी इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3, यानी कि मेरा क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों 17 बटा में 2 की पावर 3। लेकिन मुझे हर में क्या बनाना है 10 की घात बनाना है। हर में 10 की घात बनाने के लिए यहां पर किसकी कमी है 5 की। 2 तो आ गया, क्या लाना है अपने को 5 लाना है, तो मैं क्या कर दूंगा इसको कि 5 की पावर 3, क्योंकि यहां पावर 3 है, यहां पर घात कितनी है मेरे प्यारे बच्चों 3 है, तो यहां पर भी क्या लगाना है 3। 5 की पावर 3 से गुणा व भाग करने पर 5 की पावर 3 से आप गुणा और भाग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 17 बटा में 2 की पावर 3 गुणा कर दो 5 की पावर 3 से और भाग दे दो इसमें 5 की पावर 3 का। वही काम करना अपने को यहां पर 17 गुणा में 5 की पावर 3 यानी कि 125 और बटा में यहां पर 2 गुणा 5 की पावर क्या होगा मेरे लाडलो 3 होगा। क्लियर है? अब देखना यहां पर 17 को गुणा कर दो किससे 125, 17 पंजे 85 का 5 हासिल कितनी हो गई 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 कितना हो गया हमारा 34 और 8 कितना हो गया 42 का 2, 4 17 कम 17 और 4 कितना हो गया हमारा 21। क्लियर है? 2125 और बटा में क्या आ जाएगा ये 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। बारे लाडलो बताना यहां पर आगे हल करूंगा फर्दर इसको तो 2125 बटा में क्या आ जाएगा 1000। नीचे कितनी जीरो है 3 जीरो, 3 अंक छोड़कर दशमलव लगाओ 2.125 हमारा इस प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आप कहोगे कि सर इतना क्यों करवा रहे हो? अरे भाई करवाना पड़ेगा क्योंकि ये चीजें थोड़ी आसान बनती इन चीजों से। यहां पर ध्यान दो, आप चाहते तो ये 7 सीधा सीधा 8 का भाग किसमें दे सकते थे 17 में, 17 में 8 का भाग दोगे तब भी यही बनेगा, लेकिन यहां 3125 का भाग देना आसान है क्या? इसलिए आपको ये एक ही मेथड एक ही कॉन्सेप्ट से सारे प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। चलो ये दोनों प्रश्न बनाइए आप। अपन अगली बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की कि कौन सा प्रश्न है हमारे पास। तो अब देखिए इस प्रश्न को देखिए आप, देखो 2 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं, चलो इनको साफ कर लेते हैं यहां से। अब देखना तीसरा प्रश्न हमारा कैसा था, उसमें पहले का जो तीसरा था वो हमारा कैसा था एहसान था। एहसांत वाले को नहीं लिखना अपने को, किसको लिखना है केवल शांत वाले को लिखना है। अब 15/1600 है। प्यारे लाडलो यहां पर मुझे बताना जो मेरे पास ये क्यू है, ये क्यू कितना है बच्चों 1600 के आपने अभाज्य गुणनखंड किए थे तो ये क्या आया था 2 की पावर 6 गुणा में 5 की पावर 2। यही बना था कि नहीं बना था? कैसे बना था 2 की पावर 6 कितना हुआ था 64 और 5 की पावर 2 कितना हो गया 25, 25 चौके 100 0 10, 25 छक्की 150, 150 और 10 कितना हो गया 160। क्लियर है? तो ये बना था 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2। मेरे लाडलो मैं इसको क्या लिखूंगा यहां पर 15 बटा में 2 की पावर 6 और गुणा में 5 की पावर 2। अब आप ये कहोगे कि सर इस प्रश्न में मुझे अब कुछ भी नहीं करना,
क्यों? क्योंकि मुझे यहां 2 भी मिल गया और 5 भी मिल गया। लेकिन मैं कहूंगा मेरे प्यारे लड्डुओं 2 और 5 तो मिल गया, लेकिन ये देखो कि क्या इनकी घात समान मिल गई क्या? आप कहोगे कि सर घात समान नहीं मिली, तो इसका मतलब मुझे फिर से इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहां घात क्या बनानी है? समान बनानी है दोनों की। यहां 2 की पावर 6 है, तो यहां 5 की पावर भी क्या बनानी है? मुझे 6 ही बनानी है। और 5 की पावर 6 बनाने के लिए मैंने क्या किया? इसमें 5 की पावर 4 से गुणा व भाग कर दिया। गुणा व भाग करने पर, अब गुणा व भाग करने पर मुझे बताना 15 गुणा में 5 की पावर 4 बटा, यहां हो जाएगा 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 4। देखिए ये वाली जो चीज है ना, आधार समान होकर घात जुड़ जाती है। आधार समान होकर घात जुड़ेगी मेरे प्यारे मित्रों, तो यह हो जाएगा कितना मेरे पास? 15 गुणा में देखो 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 625। तो मैं यहां पर लिख दूंगा कितना? 625। और बटा में यह हो जाएगा 2 की पावर 6 गुणा, आधार समान घात जुड़ जाएंगे तो 2 और 4 कितना हो गया? 5 की पावर 6। अब बन गया मेरे पास ये समान। अब देखो 15 को 625 से गुणा करते हैं, 15 को 625 से गुणा करेंगे तो 15 पंजे 75 का 5 हो गया। आज कैरी कितनी हो गई हमारे पास? 7। 15 दूनी 30 और 7 कितना हो गया? 37। कैरी कितनी रह गई बार? 3। 15 छक्की 90 और 3 कितना आ गया? 93। 9375 अपॉन ये देखो 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 की पावर 6, घात समान हो गई। अब प्यारे बच्चों यहां पर देखना 9375 बटा में 10 की पावर 6, 9375 बटा में 10 की पावर 6 का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? नीचे कितने जीरो हैं? 6 जीरो, तो ऊपर 6 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे। मेरे पास कितने अंक हैं? 4 अंक हैं, 5 है, 7 है, 3 है, 9 है, 2 की कमी है, 0 करेगा पूरी। ये बन गया मेरे पास क्या? 0.00937 क्लियर है? तो ये था हमारा इसका क्या? दशमलव प्रसार। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है, इसको लिख लेना आराम से, मैं इसको साफ कर रहा हूं। देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला प्रश्न देखो 23 बटा 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताना, इसमें अपने को कुछ नहीं करना, इसको तो देखते ही पता लग रहा है मुझे। यहां पर क्या पता लग रहा है? देखना यहां जो क्यू का मान है, वो क्यू का मान है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, यानी कि 23 बटा में 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। किस चीज की कमी नजर आ रही है? आप कहोगे कि सर 2 की पावर यहां 3 है, यहां 5 की पावर 2 है, तो एक 5 की कमी नजर आ रही है। अब एक 5 की कमी नजर आ रही है मुझे, तो मैं क्या करूंगा? 5 से गुणा व भाग कर दूंगा। 5 से गुणा व भाग करने पर मेरे प्यारे लाडलों 23 गुणा में 5 और अपॉन में 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 था, गुणा और भाग कर दिया मैंने 5 से। मित्रों यहां पर हो जाएगा 23 पंजे कितना हो जाएगा हमारा? 115 बटा में ये देखना 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3, घात समान होते ही 115 बटा 2 गुणा 5 की पावर 3 बराबर 115 बटा 10 की पावर 3 बराबर 115 बटा 1000। बिल्कुल आसान चीजें हैं। अब नीचे 3 जीरो तो ऊपर 3 अंक छोड़कर दशमलव, तो बताना 5 1 1 3 अंक हो गए और ये लग गया दशमलव 0.115 हमारा क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। आसान है, हर क्लियर है, कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए ये प्रश्न भी हो गया हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या था हमारे पास। अगला प्रश्न हमें क्या कहता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 6 बटा 15 है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। 6 बटा 15 हमारा शांत आवर्ती है। इसको कैसे हल करना है देखिएगा। यहां पर मैंने लिखा यहां पर 6 बटा 15, ध्यान से समझना। क्या आप इसको काट सकते हो क्या? 3 से 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी 2 बटा क्या आया? 5 आया। 2 बटा क्या आया? 5 आया। मुझे बताना अब मेरे पास नीचे 5 तो आ गया, नीचे 5 तो आ गया, किसकी कमी है? 2 की कमी है, क्योंकि मुझे क्या बनाना है? 10 बनाना है। तो मैंने क्या किया यहां पर? 2 से गुणा व भाग कर दिया। 2 से गुणा व भाग करने पर, अब 2 से गुणा और भाग करूंगा मैं तो 2 गुणा में 2 बटा में 5 गुणा में 2, 2 दूनी 4, 4 बटा 10, एक अंक छोड़कर दशमलव तो 0.4। ये लो हमारा क्या आ गया? आंसर।
क्लियर है? आसान है। कितना आसान है कह भी नहीं, बता भी नहीं पा सकता आप लोगों को कि कितनी आसान चीजें अपने यहां पर पढ़ रहे हैं। चलेगा, एक और हमारे पास शांत आवर्ती था 35/50, इसको भी करते हैं। प्यारे बच्चों यहां बताना, ये 35/50 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 5 7 35 और 5 ढाई का 50। अब यहां तो मुझे 10 मिल ही गया ऑलरेडी नीचे, तो मुझे जरूरत ही नहीं है 10 बनाने की। अब हर अगर मुझे 10 मिल जाता है तो जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि ये मिल गया मुझे 7/10, तो 0.7 हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये था हमारे पास 1.4 का सेकंड प्रश्न, जिसमें हमें यह बोला गया था कि जो पहला प्रश्न था उस पहले प्रश्न में जो शांत आवर्ती वाले क्वेश्चन थे, शांत आवर्ती वाले जो दशमलव थे, उनको आपको यहां पर प्रसार लिखना है। क्लियर है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्न के साथ। तब तक देखते रहे इन प्रश्नों को और अच्छी तरह से पढ़ते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू सो मच।